सीवाई नमस्तुभ्यम हर हर महादेव देखे। दोस्तों, आप सभी को बताएं कि गुरु जी की जो भी कथा हुई है श्री देव पितृ शिव महापुराण कथा कोटा राजस्थान के अंतर्गत, उसमें गुरु जी द्वारा पितृपक्ष के दौरान किए जाने वाले बहुत ही चमत्कारी और नए उपाय बताए गए हैं। तो सभी माताओं और बहनों को यह उपाय ही भूलना नहीं है। इसे श्राद्ध पक्ष के दौरान जरूर करना ही आपकी सारी मनोकामनाएं परिपूर्ण होंगी और आपके जितने भी पितृ हैं वह बहुत ही अधिक प्रसन्न करके आपको भर भर के आशीर्वाद देंगे। छोटा सा उपाय आपको करना है, मात्र आपको वृक्ष गोपी वाला यह उपाय करना है। जो व्यक्ति करेगा उसकी सारी कामनाएं निश्चित रूप से परिपूर्ण होगी। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर के और समझ करके ही आपको इस उपाय को समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम पितृ देवता नमाज जरूर लिखें। तो आज के इस वीडियो में हम आपको 3 चमत्कारी उपाय बताने वाले हैं। तीनों ही उपाय गुरु जी की इसी वाली कथा में बताए गए हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पहले उपाय के बारे में, जो कि है ब्रिज कपूर वाला चमत्कारी उपाय। देखिए, पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा के दौरान एक बहुत ही विशेष बात बताई कि घर का आदमी या फिर घर का कोई भी पुरुष पितृदेव को खाना खिलाता है, उनको भोग लगाता है और गाय माता को रोटी खिलाता है तो वह केवल एक कुल को उतारता है। लेकिन यदि माताएं बहनें, कोई बहू, पत्नी या फिर घर की बेटी यदि इस वाले उपाय को करती हैं तो वह 2 कुलों को एक साथ उतारती हैं। बेला अपने ससुराल वाले पितरों को और दूसरा अपने मायके वाले पितरों को। तो इसीलिए गुरु जी ने इस वाले उपाय को विशेषकर माताओं और बहनों को करने के लिए कहा। आए देखिए, आपको इस वाले उपाय के अंतर्गत मात्र एक रोटी लेनी है। इसी के साथ में आपको अपने पितरों को जब भी आप भोग लगाते हैं तो खीर भी अवश्य बनानी है। गुरुजी ने बताया है कि खीर यदि आप गाय माता के दूध की बनाते हैं तो बहुत ही चमत्कारी सिद्ध होता है। यह उपाय तो मात्र आपको थोड़ी सी खीर बनानी है और इसी रोटी के ऊपर आपको यह खीर रख देनी है। फिर इस रोटी को आपको अपने घर के आगे किसी भी गाय माता को बुलाना है और उसे खिलाना। आए तो आपको यह गलती नहीं करनी कि गाय माता दूसरी जगह है और वहीं पर अपनी रोटी खिला दी। आपको गाय माता को अपने घर के बाहर बुलाना है और वहीं पर आपको यह रोटी गाय माता को खिलानी। अब आप गाय को जब भी रोटी खिलाएंगे तो आपको ब्रिज से कपि महादेव का नाम मन में लेना है, स्मरण करना है। सामने आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। वृश्चिक आप महादेव का मन में स्मरण करते हुए आपको यह रोटी गाय माता को खिलानी। रोटी खिलाने के बाद गाय माता के मस्तक पर आपको अपना हाथ रखना है, फिर वही हाथ आपको अपने मस्तक पर रख लेना है। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जिस घर से भी गाय माता को वृश्चिक पापी के नाम से यह रोटी दी जाती है उस घर में कभी भी पितृदोष नहीं लगता है और फिर वह जो भी कामना करती है वृष कपि का नाम लेकर के उस रोटी को गीला करके उनकी वह सारी कामनाएं जरूर परिपूर्ण होती हैं और उनके परिवार की हमेशा उन्नति होती रहती है और उनके जो बच्चे हैं वह हमेशा तरक्की के रास्ते पर जाते हैं। चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी परेशानी हो जाए, लेकिन उनके परिवार पर कभी भी इस उपाय को करने के बाद आंच नहीं आती है। अब दोस्तों, गुरुजी ने जो दूसरा उपाय बताया है इससे भी आपको गलती से भी नहीं बोलना है। इस श्राद्ध पक्ष के अंदर और पितृपक्ष के अंदर आपको यह वाला उपाय जरूर करना है। लेकिन यदि आपको लगता है कि आपके शरीर में बड़ी बीमारी हो गई, बीमारियों ने आपको घेर रखा है, बीमारियों से आप परेशान हो चुके हैं, शरीर में किसी भी प्रकार की गिटार हो गई या फिर कोई भी बड़ी भारी बीमारी हो चुकी है, तो डॉक्टर के पास जाने से पहले आपको एक बार यह उपाय जरूर कर लेना है। पितृपक्ष के दौरान बीमारी अगर आपके शरीर में नहीं है तो अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए इस उपाय को जरूर करना है। इस उपाय के लिए मात्र को एक लोटा शुद्ध जल लेना है। अपने घर से तांबे के पात्र के अंदर साथ में आपको कुशा घास लेनी है। आपको हरी कुशा घास नहीं मिल पाती है तो जो सूखी कुशा घास होती है पूजन सामग्री की दुकान पर आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगी। पूज्य गुरु जी ने इस उपाय को अपने चौथे दिन की कथाएं उसके अंदर बताया है कि इस कुशा को आपको इसी पात्र के अंदर डाल देना है। कुशा को पात्र के अंदर डालने के बाद इस पात्र के अंदर को उस कुशा को थोड़े समय तक वहीं पर पड़े रहने देना है ताकि कुशा का जो अर्क है वह थोड़ा सा उस जल के अंदर आ जाए। 15 से 20 मिनट के बाद आपको इस कुशा को उस पात्र के अंदर से निकाल लेना है। अब इस जल के पात्र को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, सबसे पहले तो आपको उत्तर दिशा की तरफ खड़े हो जाना है। अब इस एक लोटे जल को आपको बहुत ही सावधानी से समर्पित करना है।
देखिए, गुरुजी ने बताया कि इस वाले जल को न तो आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है, ना आपको माता पार्वती के हस्त कमल यानी कि कटी विभाग पर समर्पित करने, और न ही आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना है। अब दोस्तों, इस जेल को समर्पित करना है कटी वाले भाग और माता सुख सुंदरी के बीच में जो खाली स्थान ना आपको सामने स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, एक गोल घेरे के रूप में, वहां पर आपको यह जल समर्पित करना है। जल को समर्पित करने के बाद इस खाली पात्र को आपको शिवलिंग के नीचे जलाधारी की वहां पर रख देना है, और इस पात्र में आपको थोड़ा सा जल जेल ले आए। अब इस पात्र के जल को लेकर के आपको पहुंच जाना है अपने घर पर। अब दोस्तों, इस वाले जल को आपको वहां पर लगा देना है। आपके शरीर में जहां भी आपके शरीर में प्रॉब्लम है, गीता नहीं कोई दाग धब्बे हैं या फिर किसी भी प्रकार की चोट ही प्रकार, सब कोई जल लगा लेना है। उसके बाद आपको डॉक्टर के पास जाना है। आपकी जो रिपोर्ट है वह पॉजिटिव आएगी। इसी कथा में गुरुजी ने बताया है कि जो कुशा का महत्व होता है वह आपके घर की सारी समस्याओं को समाप्त कर देता है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं तीसरे वाले विशेष उपाय के बारे में। यदि आपके शरीर में भारी बीमारी है, शरीर में कहीं भी दर्द हो रहा हो, महिलाओं को अधिकतर यह दर्द होता है, कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, यानी कि शरीर में अगर किसी भी प्रकार का दर्द है, बीमारी है, तो इसके लिए आपको पितृपक्ष के दौरान एक विशेष उपाय करना है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। जल आपको अपने घर से ही लेना होगा। इसी के साथ में आपको कुशा घास लेने। कुशा घास यदि आपको हड्डी नहीं मिल पाती है तो सूखी कुशा घास आपको पूजन सामग्री की दुकान से प्राप्त कर लेना है, और इस पात्र के अंदर आपको उस कुशा घास को डाल देना है। कुशा घास को डालने के बाद इस पात्र को जहां कहीं भी आपके घर में मटके, पानी पीने का स्थान, जहां पितरों का निवास माना जाता है, वहां पर आपको इससे पात्र को रख देना है। शाम के समय आपको इस पात्र को ढक करके रख देना है। कुशा भी आपको उसी पात्र में रखना है। इसी के साथ में आपको एक लंबी बाती का दीपक भी लगा देना है। गाय के शुद्ध घी का दीपक की जो बाती है उसका मुख आपको दक्षिण दिशा की तरफ रखना है। इस पात्र को पूरी रात भर वहीं पर रख देना है। देखिए दोस्तों, जब भी आप सुबह उठेंगे अगली सुबह, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। सीधे आपको अपने किचन में आना है, को दक्षिण दिशा में अपना मुख करना है। अपने पितरों का आपको स्मरण करना है, और इस कुशा वाले जल को आपको 7 घूंट में पीना है। अपने किचन में खड़े करके पितृपक्ष के दौरान इस उपाय को 4 से 5 बार करके देख लेना। आपके शरीर की जितनी भी बीमारियां हैं, जितने भी दर्द हैं, किसी भी तरह की अगर शारीरिक बीमारी है, वह बीमारी आपकी जड़ से समाप्त हो जाएगी। पूज्य गुरुजी का इतना अद्भुत उपाय ही पूज्य गुरुजी ने कहा है कि कुशा कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। माता पार्वती जब भी अपने ननिहाल गई थी कि पितृलोक जो हैं वो माता पार्वती के नाना जी का ही है, तो वहां पर उन्होंने कुशा का ढेर देखा था। तो उस कुशा का महत्व इतना बताया है पूज्य गुरुजी ने। इसका महत्व चौथे दिन की जो कथा है उसमें बताया है कि जो भी व्यक्ति कुशा वाले आसन को इन 3 जगहों पर रख देता है, यानी कि घर में कुशा वाला आसन तो जरूर होना चाहिए। तो पूज्य गुरुजी ने जैसा इस उपाय को बताया है, वैसा आसान भाषा में आपको इस उपाय को समझाने का पूरा प्रयास किया। उपाय को करते समय आप किसी भी प्रकार की गलती न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।